नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज कुछ अपडेट देंगे कोर्ट के में जो केस चल रहा है सहारा इंडिया से रिलेटेड उसका, साथ में ही एक ज़मीन के बारे में हमको पता चला सोशल मीडिया से ही कि लमसम 20,000, 19,000, 20,000 करोड़ रुपया वैल्यूएशन है एक सहारा का एमबी वैली के अलावा। उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या है उसकी सच्चाई, क्योंकि हमको लगा कि 25,000 करोड़ अगर सहारा सेबी में जमा है विथ इंटरेस्ट और 20,000 करोड़ का ये ज़मीन मिल गया और लमसम 38-40,000 करोड़ रुपया सरकारी वैल्यूएशन किया गया था इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा है उसमें एमबी वैली का, तो मिला जुला के 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। तो हमको लगा कि इस मैटर पे भी देखना चाहिए कि क्या लोगों का जो 86,000 करोड़ का क्लेम आएगा टोटल सोसाइटियों में, उसका भुगतान इनका प्रिंसिपल देने में सारी कंपनियां सक्षम हैं क्या, अगर इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं हो सहारा के पास तब। तो सबसे पहले अपडेट पे बात करेंगे। तो अपडेट में लोग पूछते हैं हमसे कि एम्प्लॉय वाला भी मैटर बताइए। देखिए, होगा क्या होगा कोर्ट के हाथ में है और उस ऑर्डर से कितना लोग का भुगतान होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो अपडेट हमको साइट पे मिलता है वो हम आप लोगों को समय समय पर देते रहते हैं और एग्जैक्ट वही चीज जो हमको मिलता है इंटरनेट पर, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, वही उससे थोड़ा भी इधर उधर करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम चाहते भी नहीं है कि उससे अलग हटके दें, क्योंकि सहारा का लीगल टीम जो है वो अपने काम पे लगा हुआ है। क्योंकि इतना ना पैसा एजेंट के द्वारा दे दिया गया है सहारा को कि आपके पैसा से ही आपको वो लड़ा सकती है 2-4-10 साल, उसका तो लगता कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि वही जानकारी दें जिसको हम कल होके प्रूफ कर सके कि हमने इस बेसिस पर आपको ये जानकारी दिया था, इसका सोर्स ये है। ऐसा कोई भी एक लाइन भी अगर हम बोल देंगे तो हमको नोटिस कि आपने कैसे ये बोल दिया, तो ठीक है। अगर इतना ध्यान से किसी यूट्यूबर का, जिस हम जैसे छोटे, हमको भी, हम भी अपने आप को एकदम सूक्ष्म मानते हैं, यूट्यूब बहुत ही बड़ा स्कोप है यूट्यूब का, तो ऐसे ऐसे लोग, छोटे लोगों का भी अगर सहारा का मैनेजमेंट बैठ के यूट्यूब देख रहा है तो क्या 13 करोड़ लोग जो बोलते हैं, या आप पोर्टल का मानिए 1.5 करोड़ लोग ही जो कि इससे पीड़ित हैं, जमाकर्ता नहीं है, अब सहारा पीड़ित हो गए हैं, तो इनका आवाज क्यों नहीं इनको सुनाई दे रहा है कि हमारे सोसाइटी के द्वारा सही ग्राउंड स्टाम्प नहीं आने के कारण लोगों का डिफिशियंसी आ रहा है। ब्रांच मैनेजर ने साइन नहीं किया, बॉन्ड इशू कर दिया या पासबुक इशू कर दिया, लोगों को क्या पता था, लोग अपना स्कैन करके डाल दिया। अब जितना तरह का डिफिशियंसी है, जितना तरह का ऑडिट हो सकता है, सोसाइटी और सहारा मिलके पोर्टल वाला खेल खेल रहा है, तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करना है आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन नोटिस जरूर आ जा रहा है लोगों को डराने के लिए कि लोग इस पे नहीं बोले। लेकिन जो सच्चाई है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। एक आदमी को दबाइएगा 10 आदमी तैयार हो जाएगा। तो मेन सोल्यूशन है भुगतान, लेकिन इस पे कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सहारा की तरफ से हम बोल रहे हैं, सरकार तो इतना हल्ला हंगामा, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर रही है, लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो लेकिन ये पैसा लिया था सहारा ने, देना था सहारा को, बीच बीच में एक शिकोफा छोड़ दिया जाता है कि कभी सरकार लोन दे रही है, कभी 50,000 करोड़ का आपका सरकार दे देगी मदद सहारा को, कभी बैंकिंग का लाइसेंस मिल रहा है। तो इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पैसा सहारा के पास आ जाए, चाहे एमबी वैली से 4 लाख करोड़ आ जाए, लोगों का पैसा मिलने से मतलब है। कल होकर कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा, तो उस दिशा में अगर लोग बात करें तो ज्यादा फ्रूटफुल हो। अब ज्ञानदान वाले लोग भी आ जाएंगे, लेकिन वो एक शब्द क्यू शब्द के भुगतान पे नहीं बोलेंगे, कमर्शियल का क्या करना है नहीं बोलेंगे। तो ये लोग कहाँ जाएं बॉन्ड लेके? यूट्यूब पे नहीं चिल्लाएं, नहीं हल्ला करें, तो सरकार तो ऐसे सुनने वाली नहीं है। और मैनेजमेंट अपनी चतुराई को समझता है कि सबसे ज्यादा काबिल सहारा के पास ही आदमी है और पूरा दुनिया मूर्ख है, जैसे कि मूर्खदानी लोग हैं। तो इसमें, इस वीडियो में हम एक इसका चतुरता और बताएंगे जो कि ऑन पेपर है। हमने सोचा कि 20,000 करोड़ कहां से निकल गया नया भाई,
पढ़ना जरूरी है, कहीं एक्चुअल में अगर हो तो क्या दिक्कत है, और हम लोगों को बताएंगे कि हाँ 20,000 करोड़ और निकला है सहारा का, आप लोग धैर्य बना के रखिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपडेट ये है कि जो स्टाफ लोगों का केस है वो मार्च में चला गया है, 4 मार्च को वो लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पहला नंबर। दूसरा है कि क्यूसब का हम बताए थे कि 6 फरवरी को एनसीएलटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि स्टे लगाया है सीआईआरपी के प्रोसेस पे, वो 6 फरवरी को उसका हियरिंग है। और एक और केस है 7 फरवरी को, इसका जो एसएफआईओ का जांच चल रहा था, कोई भी केस हमसे छूटेगा नहीं, आप लोग धैर्य बना के रखें, सबका अपडेट अभी मिलेगा आपको। डेट ही बताएंगे कि उस डेट पर अगला डेट फिर क्या मिलेगा कोर्ट से, ये आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कोर्ट में भी डेट के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन डेट भी ये बताना जरूरी है कि लोग कम से कम उम्मीद में तो रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फैसला आ जाए। तो एसएफआईओ वाला जो मैटर है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें 2-3 महीना से सुनवाई नहीं हुई थी, एक ही बार लंबा डेट दे दिया गया था। तो 7 फरवरी को वो डेट है, 6 फरवरी को एनसीएलटी में है, फिर 16 फरवरी को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है सुनवाई, उसका डेट है। ये हो गया 4 डेट से रिलेटेड। एनसीएलटी के लिए आप लोगों को हम बताएं कि अभी इंतजार करना है कि 6 फरवरी को क्या होता है। अगर क्लेम भेजना होगा उसका भी सही वीडियो बना के हम गाइडलाइन आप लोगों को देंगे कि क्या करना है, कैसे मिल जाएगा। और नहीं तो दूसरा रास्ता है सहारा की तरफ से लेना। तो जो लोग नोटिस भेज रहे हैं बैठ के, उन लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्यों सबके लिए क्या करना है। एनसीएलटी तो लास्ट रास्ता है, गरीब निवेशक जिसका 20,000 है वो कैसे एनसीएलटी तक पहुंचेगा। सहारा कमर्शियल का बॉन्ड है, रियल एस्टेट हाउसिंग का भी कुछ लोगों का बॉन्ड, तो इन सब का क्या करना है। अगर इस तरह से आपको बैंकिंग का लाइसेंस मिल रहा है तो क्या मिल रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि सहारा मैनेजमेंट की तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को मतलब ये बताने के लिए कि हम सहारा के शुभचिंतक हैं, और लोग इसी इंतजार में है कि कहीं ना कहीं सहारा की तरफ से कुछ पॉजिटिव है कि लोग को लगे कि फिर से मेरा रोजगार शुरू हो जाएगा, इसीलिए ज्यादातर वीडियो को देखते हैं। अगर हम ही बोल दे कि 50,000 करोड़ दे रहा है सरकार सहारा को, तो 1 लाख लोग वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये कहीं ना कहीं चलेगी सरकार सहारा तो फिर रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी कहीं से कुछ नहीं है। चाहे वो पॉजिटिव हो, नहीं हो, इंफॉर्मेशन हो, अपडेट हो, ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, डिफिशियंसी आ रहा है कि ब्रांच मैनेजर नहीं साइन किया, गोल्ड स्टैंप, तो इस सब का भी गाइडलाइन देने के लिए सहारा आगे नहीं आ रही है। पैसा तक का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। खैर उस बातों में नहीं जाते हैं, सीधे आएंगे हम। बरसोभा का एक जमीन है 106 एकड़, जो मीडिया रिपोर्ट में भी छपा था 2012-13 में। उसमें बहुत लोग, जानकार लोग भी बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं बिना पढ़े लिखे, और आके बयान दे देंगे कि 20,000 करोड़ का है। तो कैसे 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ था, ये चीज आप लोग 2 मिनट में मात्र समझ लीजिए कि ये वास्तविकता से कितना परे आपको खुद आपको लगेगा। आप बोलिएगा कि हाँ 20,000 करोड़ आप कैसे बताइएगा, तो सुनिए। तो बरसोभा में 106 एकड़ जमीन है इसका, नो डाउट। वैल्यूएशन भी दिया गया था कि 19,000 20,000 करोड़ रुपया का है। कैसे हो गया, तो ये क्या की है कि उस समय एक प्रोजेक्टेड बनाया गया डेवलपमेंट का, कि ये जो जमीन है 106 एकड़, इस पे मान लीजिए कि आप सोते हैं तो सपना देखते हैं कि हमारे पास मर्सिडीज रहे, एक 5 करोड़ का बंगला हो जाए, ये हो जाए। तो वैसे ही सपना होता है कि ये जमीन है 100 करोड़, इस पे ऐसे ऐसे किया जाएगा तो 20,000 करोड़ का हो जाएगा। और ये प्रपोजल देने के लिए पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। जो सहारा सेवी का मैटर फंसा, उसमें प्रपोजल देने उसमें बोला गया था एडवोकेट के द्वारा कि 20,000 करोड़ का हम नया प्रॉपर्टी ला रहे हैं। तो इसमें एक एनजीओ के द्वारा ऑब्जेक्शन कर दिया गया, सेवी को लेटर लिख दिया गया है कि ये जो जमीन है ये डिस्प्यूटेड है। और दूसरा नंबर, ये नो डेवलपमेंट जोन में आता है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड हो गया, तो इसमें डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है उस समय के। तो सहारा का कहना है कि बहुत सारा जमीन ऐसा है जो कि नो डेवलपमेंट में रहता है, आगे हो जाता है। लेकिन फिर सहारा ने ही इस फाइल को अपना बोला कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपना फाइल वापस लेते हैं और दूसरा जमीन
एमबी वैली का ऑफर और जो भी ऑफर किया गया सुप्रीम कोर्ट में वो आप लोग के सामने है। लेकिन इसका 20,000 करोड़ वैल्यू कैसे आया भाई? तो ये वैल्यूएशन का डिटेल जो छपा हुआ है न्यूज़पेपर में वो हम पढ़े, तो उसका तरीका सुनिए आप लोग कि 100 एकड़ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और ये बोला गया था 12 में जो वैल्यूएशन किया गया था कि 2021 में ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो 20,000 करोड़ का होगा। 21 बीत गया, प्रोजेक्ट बन गया कि नहीं बना आप लोग अपडेट ले लीजिएगा जो नियरेस्ट मुंबई में है, क्योंकि 2021 बीत चुका है। तो इसका प्रपोजल देखिए कितना सोचा समझा सातिराना रहता है कि ये जो 100 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। उसका FSI होता है, फ्लोर एरिया का जो होता है इंडेक्स, उस हिसाब से निकाला जाता है। कंस्ट्रक्शन का टर्म है FSI, ठीक है। तो इसके हिसाब से बोला गया कि अगर दोगुना मिल जाता है जितना आपका स्क्वायर फीट है तो लमसम 8 से 9 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो इसका अगर 20,000 से गुना कर दिया जाए, क्योंकि अगर फ्लैट बिकता है तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट जब सोचना ही है तो इसमें 20,000 का 50,000 स्क्वायर फीट बिकता है कहीं कहीं का फ्लैट, तो 50,000 का सोचा जा सकता था। तो इनके जो वैल्यूअर हैं वो सोच दिए कि 20,000 रुपये स्क्वायर फीट यहाँ का फ्लैट बिकेगा और 8 लाख से 9 लाख स्क्वायर फीट जमीन बेचना है, गुना कर दिए और ये 17,000 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन आ गया। अब ये बोला गया कि जो नो डेवलपमेंट जमीन है, नो डेवलपमेंट एरिया में है, उस जमीन पर आप पैसा कैसे वैल्यूएशन दे दिए गए? तो ऑब्जेक्शन किया गया इस पे अपडेट लगा के कि ये तो सीधा सीधी सपना दिखाना है, जहां कुछ होने वाला ही नहीं है। 100 एकड़ का जहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, लिखा हुआ है कि अगर 1,000 एकड़ भी आपके पास है तो किस काम का है जहां बिल्डिंग बनेगा ही नहीं। हमने को एक वर्ड मिला मनागोर्व करके, तो हम सर्च किए कि ये तो वर्ड हमको पहली बार मिला, ये क्या है? तो मनागोर्व जो है वो एक तरह का जंगल है, एक पौधा है जो कि आधा पानी में रहता है, दलदल जमीन पे रहता है, एक जंगल। तो उसको हम सर्च किए कि ये क्या है भाई? तो ये है कि जहाँ चिड़िया पशु पक्षी सब रहने का रहता है, इन्वायरमेंट का के तरफ से क्लेम इस पे भी किया गया कि बहुत सारा नुकसान होगा अगर यहाँ पे कुछ बनेगा। तो मिला जुला के वहीं एक सोच था जो वैल्यूअर का, वो ड्रॉ कर दिए कि 20,000 रुपया स्क्वायर फीट फ्लैट बनेगा यहाँ पे, वो बिकेगा। तो जमीन कितने का था? अब बनाने में फ्री में बन जाएगा, बिना उसमें पैसा नहीं लगेगा। अगर 20,000 रुपया स्क्वायर फीट आप बेचते हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आना चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो 20,000 करोड़ अगर आपका मान लिए थोड़ा देर के लिए, 1% भी चांस नहीं है कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है, तो 10,000 स्क्वायर फीट तो आपको खर्चा लग जाएगा। जमीन एक्वायर करने में ये बोली थी पहले ही कि हमारा ये जो जमीन है उसका 1/3 वैल्यू 1,800 करोड़ है। जनवरी में जो एफिडेविट दिया गया था सहारा की तरफ से, उसमें बोला गया था कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का ये जमीन जिसका 1/3 वैल्यू हम लोग इस कंपनी का है, उसका वर्थ है 1,800 करोड़ और 1 साल बाद ये हो गया 18,000 करोड़ उनके वैल्यूएशन के हिसाब से। और वो जंगल झाड़, जो यही काम है इसका कि जंगल झाड़ खरीद लेगी, उसका क्या होगा सोच लीजिए। 2021 का 2024 आ गया, आज तक वहां क्या हुआ नहीं हुआ, कोई अगर नियरेस्ट है तो अपडेट दे दीजिएगा कि बन गया तो बेच दीजिए। इसमें जो इसका कॉस्टिंग है उस हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया लमसम एक फ्लैट का आएगा। 7,000 फ्लैट टोटल बन सकता है इतना एरिया में, और एक फ्लैट 2.5 करोड़ में बिकेगा, तब जाके 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ रुपया आएगा। तो जो 2.5 करोड़ में फ्लैट बिकेगा उसको बनाने में भी तो 1-1.5 करोड़ लगेगा। जमीन का खर्चा 50 लाख रुपया आप जोड़िएगा, अगर खरीदे हुए हैं तो 2 करोड़, तो प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपया पर फ्लैट। 2 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं, तो क्या 20,000 करोड़ रुपया आपका फायदा है, जिससे आपको बोले थे कि हम रिटर्न कर देंगे रियल एस्टेट और हाउसिंग का? तो इस वैल्यूएशन और इस तरह का देखिए सब कुछ सही है, वैल्यूएशन तो आया था, लेकिन कैसे आया, क्या उसका हकीकत है, वास्तविकता में वो पॉसिबल है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। वैसे ही बहुत लोग बोल रहे हैं कि 15,000 20,000 स्क्वायर फीट बिकेगा आपका एमबी वैली और 4 लाख करोड़ का है, तो हमको तो मेरा कहना है कि वो 50,000 स्क्वायर फीट बिक जाए,
लेकिन लोगों का पैसा मिल जाए, वो 10 लाख करोड़ का हो जाए, इसमें हम लोगों का क्या घाटा है? आप क्यों नहीं 1 रुपया भी ब्रांच से लोगों का देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? आप पोर्टल की तरफ लोगों को भेज रहे हैं। तो हकीकत से और इसका बात कहीं दूर दूर तक संपर्क उसका मतलब सच्चाई से नहीं रहता है। यही हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे कि क्या था मैटर, नहीं था। बहुत लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, यूट्यूब पर आके बोल देंगे 50,000 करोड़। लग रहा है कि खैरात में बट रहा है पैसा कि लोग को मिल जाएगा। तो सही चीज जानिए आप लोग कि सहारा चाहेगी अगर तो कुछ ना कुछ लोगों का पैसा मूलधन ही अगर चाहेगी तभी देगी। अगर उसका देने का मनसा नहीं है तो फिर वो पोर्टल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये चाहती तो 10 साल से कंपनी का ये स्थिति नहीं होता। जिस दिन चाहेगी ब्रांच से पेमेंट नहीं बंद करना बंद है, आज खोल के आप दे दीजिए। आप बोल दीजिए एक और चीज कि जो पोर्टल से मिल रहा है वो इंटरेस्ट है, मूलधन का पेमेंट हम करेंगे ब्रांच से, ये भी आप आके आश्वासन दे दीजिए। कोई बैंक में खोलने का जरूरत नहीं है, जो सोसाइटी वहीं चलने लगेगी कि भाई पोर्टल से जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल भी है, जो भी आप मान लीजिए, बाकी ओरिजिनल बॉन्ड आप हमको हमारे ब्रांच में जमा कराइएगा तो आपका टोटल मैच्योरिटी और डिलेड पेमेंट के साथ हम आपका सफाया कर देंगे पैसा देके, तब हमारा फिर आप हमारे कंपनी में जमा कीजिएगा। आइए ऐसा स्कीम लेके, हम लोग स्वागत करते हैं। स्कीम तो बहुत सारा है, लेकिन जिसको करना है, जिसको देना है, जिसको चलाना है, तो चलाने वाला तो कुछ ऑफिशियली बोल नहीं रहा है। जो लोग बीच के हैं, जिनको का कोई नाता नहीं है सहारा से, वो ही लोग कुछ ना कुछ उटपटांग एक वायरल या तो ऑडियो लाएंगे या वीडियो लाएंगे या कुछ भी लाएंगे कि ये होते हुए दिख रहा है। अरे फंसे हुए आप भी हैं, तो जो सच्चाई है वो लोगों को बताइए ताकि लोग उससे भ्रमित नहीं हो। अगर सच में अगर 1% भी पॉजिटिव रहेगा सहारा की तरफ से, यहाँ की सहारा के ये स्कीम आएगा, हम खुद आगे बताएंगे कि बहुत अच्छा स्कीम है, सब कुछ इसका ट्रांसपेरेंट है, आप करिए, हमको रोकने से क्या मिलता है। लेकिन लेके आए तब ना, लेके आएगी ये स्कूट जो छुप छाप के बेचेगी इसको। आप खुल के क्यों नहीं ई स्कूट ला रहे हैं कि ये सहारा का है? कलर से लेके लोगों तक कुछ कहीं सहारा का उसमें नहीं है, तो हम कैसे माने कि सहारा का है? और फिर सीधे रास्ते पे आप नहीं आ रहे हैं। ये स्कूट में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपको पे आउट मिलेगा। सीधा सीधी आप जब तक नहीं चलिएगा, एक भी कार्यकर्ता जमाकर्ता आप पे भरोसा नहीं करेगा और नहीं कर रहा है। इसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि जब तक हम ऐसा कुछ दुरुस्त नहीं लाएंगे तो चलने वाला नहीं है। अगर सही चीज भी लाते हैं, अगर बिना भुगतान किए लाएंगे तो कोई इधर देखने वाला नहीं है। और भुगतान विथ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर कुछ चलाने के संबंध में आप सोच रहे हैं तो। ये नहीं सोचिए कि जो 1 लाख करोड़ इधर लोग दिया वो भूल जाए और फिर नया पैसा आपको दे कि हम बैंकिंग का लाइसेंस लाए हैं, हमारे यहाँ जमा कीजिए। ऐसा अब नहीं होगा। अब अगर ऐसा कुछ लाइएगा तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आपका सही प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड हम लोग इधर उधर नहीं बोलेंगे। जो एग्जैक्ट चीज है वहीं लोगों के सामने रखेंगे और लोग इसको देखेंगे, क्योंकि लोग को भी पता है कि क्या सही है, क्या सच है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे इन्फ्लुएंस करने से लोग सहारा के प्रति भड़क जाएंगे। अगर आप भुगतान शुरू कर दीजिएगा तो हम कितना भी आपके विषय में निगेटिव बोलेंगे, लोग नहीं उसको सुनेंगे, बोलेंगे कि मेरा सहारा चल रहा है। लेकिन अगर आप बलगलाने की कोशिश करेंगे तो लोग भी समझ रहे हैं। उसी में थोड़ा सा जो पेचीदा मामला होता है उसको हम लोग खोल के बता देते हैं कि इसमें ये चीज है। तो इसी पर चर्चा करना था आज, इसीलिए हमको लगा कि संडे है तो कुछ ना कुछ आप लोगों को बताना चाहिए। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।